हे गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आई होप आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, आराम कर रहे होंगे। तो आज मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है फोर्थ ग्रेड को लेकर। अभी अभी जो है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जैसे वो आ गया है, जैसे नोटिस आ गया है कि जो हाई कोर्ट के अंदर फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम मतलब वैकेंसी जो निकली थी ना, उसका मतलब बहुत टाइम से डिले करवा रहे थे पेपर। पहले तो यूँ था कि जैसे दिसंबर में करवाएंगे ये लोग, और फिर उसके बाद में ये था कि जनवरी में करवाएंगे। फिर ऐसे डिले करते करते गाइस इन्होंने इतना डिले कर दिया। अब लास्ट में इन्होंने फाइनल रखी है एग्ज़ाम डेट किसकी, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की। तो कब रखी है, 18 अप्रैल को रखी है। तो गाइस सब लोग हो जाओ तैयार। जिन जिन लोगों ने फॉर्म फिल करा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो तैयारी में लग जाओ, अभी भी वक्त है आप लोगों के पास, और तैयारी में जुट जाओ। क्योंकि अभी अभी आप लोगों को पता है कि जो 54,000 फोर्थ ग्रेड के जो वैकेंसी निकली थी, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, और गवर्नमेंट ने जो है 1 लाख लोगों को मतलब पास करा था इसके अंदर। तो जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है और अब उनको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो गाइस यही है कि इसका भी एग्ज़ाम जैसे हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम भी अप्रैल तक हो जाएगा, जून तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर नवंबर तक वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो हुआ करके फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और गाइस इसके अंदर मतलब ज़्यादा टिपिकल वाला कोई वो नहीं है कि भाई आप लोगों के ऊपर हार्ड वर्क का जैसे फ्रेशर हो, इसमें कुछ नहीं। आप लोगों को जाना है ऑफिस में, वहाँ पर कुछ साफ सफाई करनी होती है, कुछ सामानों को इधर उधर रखना होता है। जैसे मतलब वहाँ पे मान लो जैसे बुक्स वगैरह होती है, उनके टेबल पे कुछ सामान होता है, तो जैसे जो नॉर्मली जो काम होता है फोर्थ ग्रेड का वही करना होता है, और ज़्यादा लेंदी कुछ काम होता नहीं है। और एक सबसे बेस्ट चीज़ जो इन्होंने करी है गाइस, ये तो सब लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन जिन ने फोर्थ ग्रेड का ये हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का पेपर मतलब जो देने वाले हैं, जिन्होंने वैकेंसी जो फिल करी है, जो जो लोग देने वाले हैं उनके लिए गाइस इतनी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सरकार ने कहा है सीधे सीधे कि जिसके जो है 10th मार्क्स मतलब जिसने सिर्फ और सिर्फ 10th पास कर रखी है ना, उसी के लिए ये जॉब है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो 54,000 जो वैकेंसी निकली थी फोर्थ ग्रेड की राजस्थान में, उसके अंदर जिन जिन लोगों ने गाइस एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें ये थे लोग, क्योंकि बेरोज़गारी आप लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसके अंदर जो है गाइस एमबीए करने वाले लोगों ने भी फॉर्म फिल करा था, एलएलबी करने वाले लोगों ने भी फॉर्म फिल करा था, टीचर जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जिसकी जो तैयारी करे थे उन्होंने भी फॉर्म फिल करा था, और एलडीसी की तैयारी जो करे मतलब मैं कह रही हूँ ना, सब लोगों ने इसका फॉर्म फिल करा था। और गाइस जो 54,000 जो लोग इसमें लगेंगे ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 10th पास लोग हैं वो ही लगेंगे, नहीं। इसके अंदर गाइस मैं बता रही हूँ ग्रेजुएशन से लेकर के एमए बीएड एलएलबी मतलब एमबीए करे हुए लोग भी इसके अंदर लग रहे हैं। क्योंकि गाइस बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों के पास काम नहीं है। आज हर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मुझे एक बेस मिल जाए गवर्नमेंट, क्योंकि उनके ऊपर एक शुरू में माता पिता ये रहते हैं कि बर्डन ये डाल देते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो उनके माइंड में यही चीज़ बैठ गई है कि हाँ भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लगना है। अब वो गवर्नमेंट जॉब कैसी भी हो, चाहे छोटी से छोटी हो, उसकी सैलरी प्राइवेट जॉब करने वाले इंसान से कम ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए गवर्नमेंट। ये बैठ गया लोगों के मन में। बाकी आज आप लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करते हैं ना, उनकी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों से तो कई गुना ज़्यादा है ना। आज अगर एक चीज़ मान लो कि एमबीए करा हुआ बंदा फोर्थ ग्रेड में लगेगा, ठीक है, लेकिन वही एमबीए करा हुआ बंदा अगर मान लो उसमें प्राइवेट सेक्टर में जाए तो उसका लाखों का पैकेज हो सकता है। लेकिन लोगों की सोच क्या है, बंदा नीचे अब कहाँ पर क्या सोचता है बंदा कि मुझे तो सरकारी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है। और आज लोगों की सोच भी ये हो गई, मतलब गाँव में भी लोगों की सोच ये हो गई कि
मुझे मेरी बेटी देनी है, मतलब शादी की अगर जब बात आती है ना तो लोगों की सोच ये हो गई कि मुझे मेरी बेटी जो देनी है वो गवर्नमेंट कर्मचारी को देनी है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसको देनी चाहिए, से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फोर्थ ग्रेड का ही क्यों ना हो, सेकंड ग्रेड का ही क्यों ना हो। और अगर प्राइवेट सेक्टर वाला अगर मान लो अगर महीने के मान लो 5 लाख रुपए भी कमा रहा है ना तो भी उसको देना पसंद नहीं करते। अरे भाई बदलो अपनी सोच को, भाई बदलो अपनी सोच को, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि भाई हर कोई बंदा, देखो मैं ये नहीं कह रही हर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता, और आने वाले टाइम में तो देखो मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आने वाले टाइम में तो और भी कम होती जा रही है ये वैकेंसियाँ जो निकाल रही है ना गवर्नमेंट सरकार। ये जो जितनी भी नीचे लेवल की वैकेंसी है ना वो तो बहुत ज़्यादा निकाल रही है, मतलब जैसे अभी मान लो फोर्थ ग्रेड 54,000 निकालने की कहाँ जरूरत थी? टीचर की निकालते ना ये 54,000 वैकेंसी, पर इन्होंने नहीं निकाली क्योंकि टीचर की इतनी ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको नहीं निकाल करके इन्होंने फोर्थ ग्रेड की कर दी। अब देखो सबकी जो है, जो टीचर की तैयारी कर रहा है वो भी बेचारा क्या इसकी फोर्थ ग्रेड की भी देगा, है ना, मन मार के देगा, क्योंकि उसके पास क्या जॉब नहीं है। तो वो क्या सोचता है कि आज मान लो कहीं पे भी बंदा रह करके तैयारी कर रहा है, मान लो जयपुरी रह के तैयारी कर रहा है मान लो, और कहीं पे कोटा रह के तैयारी कर रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि यार आज मुझे 5 साल 7 साल हो गए मुझे जयपुर में रहते हुए तैयारी करते हुए, मैं घर वालों पे बोझ बना हुआ हूँ, कम सारा घर खर्चा जो है मैं घर वालों से उठाता हूँ, तो उसकी क्या सोच है कि भगवान मुझे छोटी से छोटी सरकारी नौकरी दिला दे। तो ये सोचिए ना भाई, मैं कम से कम घर वालों से पैसा तो नहीं लूँ ना, क्योंकि घर वाले बार बार ताने देते हैं, इस बार भी नहीं हुआ तेरा। गवर्नमेंट जॉब करने वाले तैयारी जो करते हैं ना वो, आप लोगों को पता होगा कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं गाइस, मुझे पता है क्योंकि आज मैं भी सरकारी नौकरी कर रही हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, नौकरी तो नहीं कर रही, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन, क्योंकि आज मुझे भी बहुत साल हो गए। तो जैसे कहने वाले लोग यही कहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना समय जब बदलेगा और जब आप जिस दिन जिस पोस्ट पे लग जाओगे उस दिन लोग ये कहेंगे कि मुझे तो पता था ये लगेगी, क्योंकि इसके अंदर लगन थी, मुझे तो पता था। लेकिन आज जब तक नहीं लगे ना तब तक लोग ये कहते हैं अरे चेतो ही गुंछुई को तो पढ़वाम, अरे दिमाग की गुंछुई को तो पढ़वा के मान, दिमाग को तो काना काई सुकाई कर लेती, और दिमाग को तो ओ पता नहीं काना काई सुकाई कर ले तुम। तो गाइज ये चीज है, ये सभी लोगों पे लागू होती है, और लोगों की सोच ये ऐसी ही है। जब तक लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, जब तक ये भाई साहब सरकारी नौकरी के लिए जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो ऐसे ही तरसती रहेगी। नहीं तो मेरा कहना तो जैसे अभी मान लो मैं ये मानती हूँ कि आदमी तो करे प्राइवेट और लड़कियां करे गवर्नमेंट, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या ये एक सेफ्टी है गवर्नमेंट जॉब की, कि भाई हाँ भाई चलो गवर्नमेंट को ऐसा ही रूल बनाना चाहिए कि लड़कियां जो है ना वो करे क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और लड़के क्या है करे प्राइवेट जॉब की तैयारी। क्योंकि भाई गवर्नमेंट में ऐसे है कि भाई चलो ठीक है लड़कियों के लिए थोड़ा एक रहता है कि हाँ भाई कहाँ जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जैसे बाहर भी जाना पड़ता है और कहीं पे भी कुछ भी है ना, तो वो है लड़कियों के लिए एक जगह स्थायी, जैसे ये थोड़ा सा सेफ्टी वाला पॉइंट है। और लड़कों के लिए ऐसे है कि जैसे भाई मान लो चलो आप जॉब देने वाले बनो ना, है कि नहीं भाई, आप मान लो कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी क्या कर रहे हो, तो आप 5-10 लोगों का 20 लोगों का पेट भरने वाले बनो, ताकि एक वो कम से कम बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं जा कर के दूर हो। तो ये चीज़ है भाई, बेरोजगारी को दूर करो। बाकी गवर्नमेंट को जो चीज़ निकालनी होती है वो तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ही करती है, उसको जो निकालना होता है वो अपनी मनमर्जी से निकालती है। जब बीजेपी की आई तो वो अपनी मनमर्जी करेगी, और जब कांग्रेस की आई तो वो अपनी मनमर्जी करेगी। मतलब इन दोनों का यही चलता रहेगा, पूरी पहले भी यही चलता रहा है, आगे भी यही चलता रहेगा कि मान ले कांग्रेस एग्जाम लगाती है तो बीजेपी उसको कैंसिल कर देती है, वो दूसरा लगवाएगी, दोबारा से लगवाएगी, फिर वो लगवाती है तो वो दूसरी कैंसिल करवा देती है, और कोई मान लो कोई जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में दूसरी निकालते हैं वैकेंसी। तो इनका तो यही चलता रहता है, आना जाना आना जाना, और हर चीज़ में ये लोग मीन मेक जो है वो निकालते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं। और अभी भी पता है हाई कोर्ट में जो फोर्थ ग्रेड है उसके लिए ये कहा गया है कि जिस बंदे ने अब इसका फॉर्म फिल जो करा है ना, वो जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसने एमए कर रखा है ना, जिसने मतलब हाई लेवल की जो पढ़ाई कर रखी है उसने भी ये फॉर्म फिल करा है, क्योंकि उसको बेस चाहिए कि हाँ भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब का
बेस मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मुझे छोटी से छोटी मिल जाए एक बार, उसके बाद में मैं बड़ी तो कोई बात नहीं, मैं और मेहनत कर लूँगा, फिर मैं लग जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है पता है? गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सीधा ये जॉब जो है उनके लिए है जिन्होंने सिर्फ 10th पास कर रखी है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 80% ये उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे जिन्होंने सिर्फ 10th पास कर रखी है। तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि भाई एग्जाम लेने की क्या ज़रूरत है भाई, ऐसे ही ले लो, आप लोग डायरेक्ट ही ले लो। और उसमें भी ये कहा है 10th में भी जिसके कम मार्क्स है ना, न्यूनतम मार्क्स है, उसको लेंगे ये लोग, है ना। तो भाई इसमें फालतू में एग्ज़ाम दिलाने की कहाँ ज़रूरत थी, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें पता है इसका एग्ज़ाम लेंगे 18 अप्रैल को, और उसके एग्ज़ाम में भी आप लोगों को पता है ना, तो 25 क्वेश्चन तो आएंगे राजस्थान के कल्चर के, उसके बाद में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के, और 10-15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसके सॉरी इंग्लिश के। बस ये इसका क्या है, सिर्फ सिलेबस है इसका। मतलब 85 नंबर का इसका क्या है, 85 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये 85 क्वेश्चन ये हो गए, और 15 नंबर का आपका होगा बाद में इंटरव्यू। तो ये है भाई 4th ग्रेड की सच्चाई। और ये है कि चलो ठीक है वैकेंसी तो देखो भाई लग जाओ, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं। ये है कि चलो बेस एक वो मिल जाता है ना आपको, एक छोटी से छोटी चीज़। चलो आप ऐसे है कि आप लोग डिमोटिवेट तो नहीं होगे कि हाँ भाई मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। बाकी जिस दिन आप लग गए ना 4th ग्रेड की, आपने ज्वाइन कर लिया ना, तो उसके बाद में आप ये सोचोगे, जब आपके साथ कुछ चीज़ों का ऐसे होगा ना बर्डन, और कुछ कोई भी उच्च अधिकारी आपको कुछ बोल देगा, उस दिन आपको ये फील होगा कि यार मैं इसमें गलत आ गया, और ये साला ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं क्या इसके काबिल हूँ क्या? या क्योंकि एक वो होता है ना हाई क्वालिफिकेशन भाई जो ले लेता है ना, उसको फिर ये थोड़ा सा यूँ रहता है ही कि हाँ भाई मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ। बट ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं पता भाई। जो ज़्यादा मेहनत करने वाला ना, कभी कभी वो होता है कि किस्मत के मारे वो रह जाता है, और कम मार्क्स वाला भी निकल जाता है, तो वो चीज़ है। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।